हेलो व्यूअर्स, लेटर टू एडिटर को लिखने का सबसे आसान तरीका और जिसकी इंग्लिश कमज़ोर भी है ना, वो भी 5 में से 3 नंबर तो आराम से ला सकता है। बस आपको एक बार ये वीडियो देख लेनी है। लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप कैसे इसका आंसर लिख पाएंगे। जैसे एग्ज़ाम में आपसे ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक लेटर लिखना होगा एडिटर को। तो आपसे कहा गया है कि आप अनु या अमन हैं, ये आपका एड्रेस है, या आपका हाउस नंबर हो गया, या आपका सेक्टर हो गया, और ये आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर यूटी ऐसे कुछ एड्रेस दिया होगा। और ये कहा जा रहा है कि देयर इज नो बस स्टॉप विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर कोई भी बस स्टॉप नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपको लेटर लिखना है एडिटर को, और वो एडिटर कहाँ का है? ट्रिब्यून अखबार का है। ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर रेक्टिफिकेशन, ताकि इस लेटर से जो गवर्नमेंट है उसका ध्यान खींचे और वो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई यानी कि ठीक कर सके। तो किसी भी लेटर को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो 5 में से 1 नंबर आपके पक्के हैं। अब फॉर्मेट कैसा होता है और क्या होता है, जैसे देखिए, ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लेटर लिखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है 218 सेक्टर 40 चंडीगढ़, और ये किसका एड्रेस था? ये एड्रेस था लेटर लिखने वाले का, यानी कि अनु या फिर अमन का। तो सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पे ऊपर जो भी सेंडर है, लेटर लिखने वाला है, उसका एड्रेस, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है द एडिटर। और एडिटर कहाँ के हैं? द ट्रिब्यून अखबार के। अब क्वेश्चन में द ट्रिब्यून अखबार दिया था। कई बार क्या होता है, सिर्फ नेशनल डेली लिखा होता है। नेशनल डेली लिखा होगा तो आप कोई भी अखबार का नाम अपने आंसर में लिखेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेशली द ट्रिब्यून दिया हुआ है तो आंसर में आपको द ट्रिब्यून ही लिखना है। और ये कैसे पहचाने कि नेशनल डेली जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में नेशनल डेली लिखा होता है लेकिन वो अखबार का नाम भी तो हो सकता है। तो अखबार का नाम क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए कि द ट्रिब्यून, द भी कैपिटल, ट्रिब्यून में टी भी कैपिटल, और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में ये बंद होगा। तो ये पहचान है कि अखबार का नाम क्वेश्चन में दिया होगा। तो द एडिटर, उसके बाद एडिटर कहाँ के हैं? द ट्रिब्यून अखबार के हैं। और जो एडिटर ये हैं द ट्रिब्यून के तो हैं, लेकिन ये द ट्रिब्यून अखबार पूरे इंडिया में लगभग छपता होगा, तो हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो लोकल प्रॉब्लम है। तो लिखने वाला जो है चंडीगढ़ का है, तो वो लिखेगा भी कहाँ के एडिटर को? चंडीगढ़ के एडिटर को। ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किस टॉपिक पर आपका लेटर है। तो हमारा टॉपिक था कि नो बस स्टॉप विद इन रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर बस स्टॉप नहीं है। आपका सब्जेक्ट बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, और कोशिश कीजिए इसको एक लाइन में ख़त्म करने की। मैं ख़त्म नहीं कर पाया क्योंकि जो ये पेज है इसकी चौड़ाई थोड़ा कम है, लेकिन एग्ज़ाम में जो आपको शीट मिलती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, तो एक लाइन में आराम से आप ख़त्म कर सकते हैं। और सब्जेक्ट में वो लिखना है कि आपका लेटर किस टॉपिक के बारे में है। उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे और फिर सर लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद ये सारा लेटर लिख देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे, यूअर्स ट्रूली, और अपना नाम लिख देंगे। आपको यूअर्स ट्रूली ही लिखना है यहाँ पर। तो ये था पूरा एक फॉर्मेट जिसमें भेजने वाले का एड्रेस, फिर डेट, रिसीव करने वाले का एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर लेटर, और लास्ट में बिल्कुल जो यहाँ पे क्लोजर, ख़त्म कर दिया हमने। ये फॉर्मेट है। अगर आप इस फॉर्मेट से लेटर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसमें से अगर आपने एक भी चीज़ गायब की, जैसे कि ये सर लिखना भूल गए, 1 या 2 चीज़ें गायब की, तो आपको 1 में से आधा नंबर दिया जा सकता है। तो इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। बात रही लाइंस की, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा लाइंस छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आप लाइन छोड़ेंगे ऐसे जैसे मैंने बताया है
तो आपका लेटर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो आप बेटर ही रहेगा कि लाइन छोड़ दीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो मेन इसकी बॉडी होती है ना, इसको लिखने से सब लोग घबराते हैं कि क्या लिखे यार अंदर। तो जब भी आपको एडिटर को लेटर लिखना हो तो आपके लिए कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं, वो हमेशा ही काम आएंगी। जैसे कि यहां से लेके थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, यहां तक तो आप रट कर जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यहां से लेके यहां तक आप लाइन याद करके जाइए। उसके बाद ऑफ के बाद आपको ये लेटर लिखना किसको था, तो हमें ये लेटर लिखना था कि बस स्टॉप नहीं है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पे ऑफ के बाद क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। सीटीयू मैंने लिखा है, आप चाहें तो सीधा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टूवर्ड्स, टूवर्ड्स के बाद जो भी आपने सब्जेक्ट में लिखा है, सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि बस स्टॉप नहीं है 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर, तो टूवर्ड्स के बाद वही लिख दिया मैंने सब्जेक्ट ही कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बस स्टॉप सर्विस विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। हाँ एक बात और, जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, आप उसके अखबार के थ्रू अपने व्यूज बताना चाहते हैं कुछ लोगों को। अब वो कुछ लोग कौन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बस स्टॉप की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपका जो मेन टारगेट है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को आप बताना चाहते हैं कि बस स्टॉप नहीं है हमारे एरिया में बस स्टॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे आप सीटीयू अथॉरिटीज लिख देंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आप अपनी प्रॉब्लम को ही अखबार में लिखना चाहते हो, कई बार आप अपने व्यूज बताना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या किसी अथॉरिटीज को स्पेशली आप नहीं लिखना चाहते। जैसे एग्जांपल आपका टॉपिक है एग्जामिनेशन स्ट्रेस, तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स में काफ़ी बढ़ रहा है आजकल, बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हैं वो भी देखने को मिली हैं एग्जामिनेशन स्ट्रेस को लेकर। तो यहाँ पे आप सीटीयू अथॉरिटीज की जगह, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको एग्जामिनेशन स्ट्रेस पर लेटर टू एडिटर लिखना है, तो यहाँ पे बस आपको क्या चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, इंक्रीजिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। इस तरह का आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, टॉपिक बन जाएगा जिस पर आपको लेटर लिखना है। तो इस केस में देखिए, आप जो ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसमें आपको किसी एक स्पेशल अथॉरिटी की तरफ तो ध्यान खींचना नहीं है। तो यहाँ आप जनरल पब्लिक लिख देंगे, यहाँ पे अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक सीटीयू अथॉरिटीज की जगह पे। जब आप ऐसे नॉर्मली अपने व्यूज बता रहे हो लेकिन कोई खास प्रॉब्लम तो है लेकिन किसी खास अथॉरिटी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल पब्लिक लिखेंगे। बाकी टूवर्ड्स के बाद क्या लिखेंगे, वही जो यहाँ पे टॉपिक लिखा था हमने सब्जेक्ट में कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। तो ये हो गया टॉपिक। उसके बाद देखिए कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको लिखनी है। खैर इस लेटर में प्रॉब्लम क्या लिखनी थी कि बस स्टॉप नहीं है, इसलिए रेजिडेंट्स को दूर दूर तक चलना पड़ता है, इससे उनका काफ़ी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वो कुछ अपने व्यूज़ या प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो लास्ट में वो ज़रूर लिखने हैं। और ये जो लास्ट लाइन है देखिए, इट से लेके ये एक्शन तक, इसको भी आप याद करके जाइए। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, अच्छी है तो भी याद करके जाइए, क्योंकि ये लाइन्स काफ़ी अच्छी हैं लेटर को ख़त्म करने के लिए। तो इट इज़ होप्ड दैट दीज लाइन्स विल हेल्प टू स्टर द अथॉरिटीज टू सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। ये वाली लास्ट की लाइन्स तब लिखनी है जब आप किसी अथॉरिटी का ध्यान खींचना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है तो अथॉरिटी का ध्यान खींचना है। ऐसे ही कोई रोड नहीं है या फिर रोड टूटे फूटे हैं या बिजली नहीं आती है, तो इन सब केसेस में आपको अथॉरिटीज़ का ध्यान खींचना होता है, तब आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी है। नहीं तो ये देखिए, अगर जनरल पब्लिक को आप लिखना चाह रहे हैं, मेनली किसी अथॉरिटी की तरफ ध्यान नहीं खींचना चाह रहे, तो ये लाइन सबसे बेस्ट है। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर ऑल टू पोंडर ओवर एंड फॉर दोज हु रियली मैटर। तो ये लाइंस तब लिखनी है जब आप किसी अथॉरिटी का ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाह रहे। तो इस तरह से आप लाइन छोड़कर यूअर्स ट्रूली अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आप
एडिटर को लेटर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। और आजकल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आज हमारा क्वेश्चन था, उसमें कुछ हिंट्स वगैरह नहीं दिए गए थे। बस ये था कि आप अमन या अन्नू है, आपको एडिटर को लेटर लिखना है बस। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आजकल जो पूछे जा रहे हैं उनमें हिंट्स भी दिए जाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं। तो आपको ये बॉडी लिखने में और भी आसानी हो जाती है। और एग्जाम में अगर कुछ भी समझ नहीं भी आ रहा हो तो कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉडी है वही मेन चीज़ है इसका, बाकी तो आप लिख ही लेंगे क्वेश्चन पेपर्स देख के। तो यहाँ से यहाँ तक आप याद करके जाइए। दूसरा टॉपिक ये समझिए कि अथॉरिटीज़ वाला है, जनरल पब्लिक वाला है, वो लिख दीजिए, टुवर्ड्स लिख दीजिए। बाकी टुवर्ड्स के बाद आपको लिखना है कि यहाँ टॉपिक क्या है, जो टॉपिक होगा वो लिख दीजिएगा। एक दो लाइन तो आप सोच कर लिख ही सकते हैं। और उसके बाद अगर अथॉरिटीज़ का अटेंशन आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा जनरल पब्लिक के लिए आपके पास ये लाइन है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है और लगभग आराम से आपको 2 से 3 नंबर तो मिल जाएंगे अगर आप ज़्यादा नहीं लिख पाए तो भी। तो 5 में से मेरे हिसाब से 3 नंबर स्कोर करना कोई ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको लेटर टू एडिटर लिखना है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी होगी और काम की भी लगी होगी, तो इसे लाइक और आगे इसे शेयर जरूर कीजिए।